अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है आपकी? तबीयत ठीक है? वेलकम टू 98 न्यूज़। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली खबर मिले। आज की कुछ ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ हैं कि जो आप सुनेंगे कुछ आप हंसेंगे भी के और कुछ आपको अफसोस भी होगा उस बातों के ऊपर और कुछ इंजॉयमेंट भी होगी। इंजॉय और अफसोस दोनों मिक्स है। अच्छा, स्टार्ट मैं करूंगा। आज हॉकी स्टेडियम में जलसा है, 13 अगस्त का पीटीआई का जलसा। वो कुछ शेड्यूल हो गया हुआ है, सब तैयारियां मुकम्मल है। अभी इस टाइम तक तो वो स्टार्ट हो गया होगा। तो आज वो 13 अगस्त का जलसा है लाहौर में। तो आज लाहौर में तो फुल धड़ाधड़, मतलब गहमा गहमी है 14 अगस्त के ऊपर। और उसके बाद फुल तैयारी में है। खान साहब लाहौर में ही है इस टाइम। आज उनकी चौधरी परवेज इलाही साहब से भी मुलाकात हुई है। वो सारी बैठ के गुफ्तगू होती रही है, काफ़ी इनकी डिस्कशन चलती रही है। उसके बाद एक खबर है, पूरे लाहौर में ना झंडे लगाए जाएंगे, हर जगह पे लगाए जाते हैं जब ये 14 अगस्त आती है इंडिपेंडेंस डे पे। तो वो कुछ जगहों पे लगाए हैं। तो वहां पे जब पीटीआई के फ्लैग्स लगाए गए तो वो पाकिस्तान के झंडे के ऊपर लगा दिए उन्होंने। हमारा जो परचम है पाकिस्तान का, उसके ऊपर उन्होंने सियासी पार्टी का झंडा लगा दिया। ये चीज़ अच्छी नहीं हुई, ये एग्जाम्पल नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा, फिर पीटीआई का झंडा लगाओ, हुआ फिर पीएमएनएन का लगाओ, फिर पीपल्स पार्टी का लगाओ, किसी भी पार्टी का झंडा लगाओ, पर सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा, फिर उसके बाद दूसरी जमात का झंडा होना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान, फिर किसी सियासी जमात का झंडा, ये मैं मानता हूं। और क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले हमारा मुल्क है, फिर सियासी जमातें हैं। तो आई होप ये बात समझ आए कौम को, अवाम को, तो इंशाल्लाह आएगी समझ। उसके बाद एक खबर आई, खान साहब के लिए मुश्किलात है। एक मुश्किल खबर है, अच्छी खबर नहीं है खान साहब के लिए। एफआईए ने खत लिख दिया है इमरान खान साहब को कि आप आए 15 दिन के अंदर मुझे जवाब दें ममनुआ फंडिंग केस के अंदर, जो एफआईए तहकीकात कर रहा है। इस्लामाबाद में भी इस्लामाबाद ब्रांच से खत लिखा गया है। 1996 से टिल नाउ अब तक का तमाम रिकॉर्ड, तमाम पेमेंट, अर्निंग, हाउ टू अर्न, मतलब कहाँ से कमाया, कहाँ पे लगाया, हर रिकॉर्ड, इंटरनेशनल जो पैसे ट्रांसफर हुए आए गए, नेशनल पैसे ट्रांसफर आए गए, वो सब रिकॉर्ड आप लेके आए 15 दिन के अंदर। वो में रिकॉर्ड चाहिए। तो अब देखते हैं हमारे कप्तान, मेरे कप्तान, आपके कप्तान क्या करते हैं। कि क्योंकि ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने जब ये नोटिस जारी किया तो असद उमर साहब ने कहा खान नहीं जाएगा, मेरा कप्तान नहीं जाएगा। अब एफआईए के बारे में तो इमरान खान पहले अपने तकरीरों में कहते रहे हैं कि अगर एफआईए कोई केस में बुलाता आपको, आप जाए, वो थोड़ी जुर्म थोड़ी साबित हो गया आपका। आप तहकीकात का तो सामना करें, उसके बाद आगे। तो इसी मामले में कासिम सूरी साहब को आज खत मिल गया था। कासिम सूरी साहब ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट में गए तो उन्होंने कह दिया जी एफआईए का इख्तियार ही नहीं है कि इस ममनुआ फंडिंग केस की इन्वेस्टिगेशन करें। उन्होंने आज दरख्वास्त दायर की है वहाँ पे। देखते हैं इसका आगे क्या होता है। इसमें भी आगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। कल ना इमरान खान साहब ने ना रात को कुछ 10-12 जर्नलिस्ट थे, कोई एक आधी एक्टर थी, तो एक उनका एक सिंगर था, तो वो पीटीआई में शामिल है। उनके साथ ना इंटरैक्टिव हुए थे।
ऑन सोशल मीडिया, ऑन PTI प्लेटफॉर्म, एनी अदर थिंग्स, काफ़ी जगहों पे ना इनएक्टिव थे। तो वहाँ पे ना बड़े कप्तान से सवाल पूछे गए। कप्तान ने हर सवाल का जवाब दिया। एक सवाल तारिक नदीम साहब ने उनसे पूछा। मैं हंस रहा हूँ, ये ना थोड़ी सी फनी है, इस पे एंजॉयमेंट है, मैं बताता हूँ। तो अफसोस वाली खबरें सुना दी हैं, अब इस पे एंजॉयमेंट है। तारिक नदीम साहब ने एक सवाल पूछा खान साहब से। सवाल क्या पूछा? खान साहब, क्या एक और एक्सटेंशन होनी चाहिए? नाज़रीन, ये सवाल सुने। खान साहब से सवाल पूछा तारिक नदीम साहब ने, क्या एक और एक्सटेंशन होनी चाहिए? अब ये आपको भी पता है कि किस बात पे उन्होंने बात की। तारिक नदीम साहब ने आगे से, कप्तान साहब बैठे हुए हैं, कप्तान साहब बैठे हैं, सोच रहे हैं, दिमाग में पता नहीं शहबाज गिल चल रहा है उनके, कि शहबाज गिल बेचारा जेल में क्या कर रहा होगा, उसको बिस्तरा भी मिला होगा कि नहीं, ऐसी वो बात कर रहे हैं। फिर वो सोचते हैं कि उन्होंने फिर वो बात शुरू करते हैं, देखें ये एक बहुत बड़ी साजिश है, ऐसे बात करते हैं। ये ऐसी कैंपेनिंग है कि आर्मी को और तहरीक इंसाफ को आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है, जो हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमने कोरोना के अंदर इस मुल्क को ऐसे स्टेबल करके रखा है। इंडिया ने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया इस टाइम के ऊपर। एक टाइम का ये क्राइसिस था जब ये इंडिया और कोरोना का दोनों इकट्ठा हमारे को मामला आया, और हम क्राइसिस से निकले, ऐसे खान साहब बात कर रहे हैं। और इन सब तरीकों से निकलने के लिए सबसे बड़ा किरदार सब अदारों ने दिया है, पर सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तान आर्मी ने दिया। ऐसे बात करते हुए खान साहब बाद में आ गए एक और तरफ। अभी तक देख ले सवाल, आप सवाल देखें पहले, सवाल क्या था और जवाब खान साहब कितने ने। और भाजी ताड़ा कमरा इत्थे है, पर वो भाजी उथे पहुंच गए ने, कभी उथे पहुंच गए ने, कभी उथे पहुंच, कमरे ते नहीं आ रहे, पता नहीं कमरे को डर लग रहा है इन्होंने। वो फिर आ गए इन लोगों ने जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं या दुश्मन है, दुश्मनों के साथ मिले, उन्होंने कुछ PDM को साथ मिलाया, ये PDM भी मुल्क दुश्मन है। फिर उन्होंने खान साहब ने साथ कह दिया ये चोर चक्के हैं सारे, तो ये अब गवर्नमेंट में बैठे हैं, ये PTI से डरते हैं, ये इलेक्शन में PTI का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए अब ये कोई और रास्ता देख रहे हैं मुझे हटाने का, नाअहल करवाने का। ऐसी खान साहब ने बात की। और उसके बाद उन्होंने खान साहब ने ना बात को उन्होंने कह दिया कोई भी बंदा आ जाए, एंड पे आए हैं तो मेरिट पे आना चाहिए बंदा, मैं कोई पार्टी पूटी का बाइस ना हो, किसी की पसंद नापसंद ना हो, मेरिट पे बंदा आना चाहिए। खान साहब ने लोग आके थे गल खत्म कर दी। अब नाज़रीन मेरी बात सुने, सवाल क्या था और किधर किधर से पहुंच के किधर आ गए हैं। एक सवाल था हाँ या ना, दोनों में से एक जवाब होता है। हाँ मेरे नजर से होनी चाहिए, ना मेरे नजर से नहीं होनी चाहिए, ये दो सवाल थे, हाँ या ना, ये दो चीजें, हाँ या ना, पर नॉट दो जुमले थे, दो जुमलों में से एक जुमला बोलना था खान साहब ने। पर खान साहब ओ हो क्या करूं। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं शहबाज गिल के बारे में आपको, कि शहबाज गिल का जो ओहदा है ना चीफ ऑफ स्टाफ, वो किसी और जमात में नहीं है। पीपल्स पार्टी में कभी आपने सुना है चीफ ऑफ स्टाफ का कोई नाम से होता हो? PMLN में सुना, JUI में, MQM में, जमात इस्लामी में, किसी पार्टी में भी हो, चीफ ऑफ स्टाफ इन्होंने आप ही बनाया है। क्या कप्तान को कहें। अब कप्तान साहब आज देखते हैं तकरीर में क्या करते हैं। अल्लाह करे तकरीर में अपनी जो हॉकी स्टेडियम लाहौर में करना है जलसा, उसमें बता दें कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। खान साहब पता नहीं इस दिमाग में ना खान साहब के कुछ चल रहा होता है, वो इस टाइम शहबाज गिल के बारे में सोच रहे हैं। चलिए नाज़रीन नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।